तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? तो आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग। ओके, तो जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट क्लास ऑलरेडी डिस्कस किया था रियल नंबर्स के बारे में। आप लोग जो रियल नंबर्स जो चैप्टर 1 है उसको यदि आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। ओके, तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स के बारे में जानने से पहले आप लोग को पता होगा कि पॉलिनोमियल्स आई थिंक क्लास 9 8 में भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी। ओके, तो आज हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, उसमें जो कुछ चीज़ें हैं बेसिक भी पढ़ेंगे और साथ में हम लोग जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ओके उस टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्ट द क्लास, है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और बेल आइकन जो वहाँ मिलेगा उसको भी सब्सक्राइब करने के बाद उसको प्रेस करना है। ठीक है, ताकि जो भी वीडियोज आएगी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी और आप लोग स्टार्ट करते रहिए। ठीक है, तो की इंडिया एजुकेशन में आप लोगों को वंस अगेन फिर से स्वागत है। और ठीक है, हम लोग आज पढ़ते हैं, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम माधव ठाकुर है। ओके, नाउ वी स्टार्ट द क्लास। ओके, तो पोलिनोमियल्स, these are the topics we have to study. The first is introduction. Introduction में हम लोग जानेंगे कि what is polynomials, right? And the second is the geometric meaning of the zeros of a polynomial. ठीक है, फिर है थर्ड जो आपका टॉपिक्स पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके बच्चे, एंड द फोर्थ टॉपिक जो है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पोलिनोमियल्स। अब देखो यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ना, हम लोग को पढ़ना तो है ही, सीखना तो है ही, लेकिन साथ में ये भी जानना जरूरी है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं एंड हाउ टू मतलब स्टडी एंड हाउ मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो आपका जो स्टडी प्लान होना चाहिए, है ना। ठीक है, नॉलेज के लिए आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना, नो डाउट, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस मैक्सिमम कहाँ से आते हैं। तो फॉर द क्वेश्चंस, है ना, यू हैव टू द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट एंड द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। these two topics आर वेरी वेरी, जो क्या है ये VVI है ना, क्योंकि यहाँ से मोस्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट इज पॉलिनोमियल, क्या चीज? पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? बेसिकली हम बात करें पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन। कैसा एक्सप्रेशन? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, राइट, is and the expression built from the constant and variables, okay, and the algebraic operations. अब operations यहाँ पे there are 4 types of operations, right? कितने हैं? 4 types, प्लस एडिशन जो बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं ना, एंड इसको अलजेब्राइक ऑपरेशंस भी बोलते हैं, राइट। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दीज आर द 4 अलजेब्राइक ऑपरेशंस। और मैथ्स में और भी सारे ऑपरेशंस होते हैं, बट यू हैव टू स्टडी ओनली दीज 4 ऑपरेशंस, द प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। And there are 2 terms come. The first is a constant. What is constant? Constant, right? Constant का मतलब क्या होता है? और है variables, right? Variables, देखो क्लियर सा फंडा है। Variables, constant means the those value will fixed, है ना, that means the value of anything never change। क्या होते हैं बच्चे? Never change होता है। बट जो हमारा वेरिएबल्स होता है क्या होता है? वैल्यू विल बी चेंज होता है, वैल्यू विल चेंज, है ना, एज पर द क्वेश्चंस। अब कांस्टेंट की बात करें, तुम जो है बोलोगे सर अरे कांस्टेंट तो ठीक है सर, नेवर चेंज, बट होता क्या है? तो जनरली मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं द कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर्स। क्या होता है बच्चे? नंबर्स। ओके, क्लियर? क्योंकि नंबर्स ही एक ऐसा चीज है जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है यूनिवर्स में, ठीक है। बट
एवरीथिंग इज वेरिएबल्स, है ना, विदाउट मतलब जो है नंबर को छोड़ के एवरीथिंग इज वेरिएबल्स। क्योंकि अभी हम बात करें 1 इक्वल टू 1, 1 का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, 1 का वैल्यू कभी 2 होगा नहीं होगा, 1 का वैल्यू कोई बोलेगा 5 होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो 1 इक्वल टू 1, है ना, तो दैट मीन्स द नंबर शुड बी कांस्टेंट, है ना। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स का मतलब होता है वैल्यू चेंज। जैसे हम इंडिकेट करते हैं एक्स, कोई सपोज क्या बोलेगा कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, कोई बोलेगा एक्स वैल्यू एक्स इज 2। तो देखो एक्स इज सेम है बट द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, चेंज हो रहा है, राइट, कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी समथिंग लाइक दैट, कुछ भी होगा। तो ये होते वेरिएबल, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दोज थिंग्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल्स। बट कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जो होता है आर दोज वैल्यू नेवर चेंज, है ना। इन जनरल टर्म यू कैन से दैट द ऑल द नंबर्स आर कांस्टेंट। क्लियर, जितने नंबर्स होते हैं और सबका सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म है कि द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, है ना, किससे, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हो गया। जैसे हम बात करें यहाँ पे कि x प्लस 3, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 3, x क्या है, व्हाट इज x, x इज अ वेरिएबल्स एंड योर प्लस इज अ algebraic operations and 3 is your number, that means constant। तो इट इज कॉल्ड x प्लस 3, ये क्या है बच्चे, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, किसका, ये वेरिएबल हो गया, है ना। x इज योर वेरिएबल, 3 इज योर कांस्टेंट एंड योर प्लस इज क्या है बच्चे, बताओ, योर अलजेब्राइक ऑपरेशन। ठीक है, तो इस टाइप से एक्सप्रेशन रेडी होता है। अब दिस एक्सप्रेशन, है ना, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, व्हेन द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, है ना। अब ये क्वेश्चन है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, ठीक है, वो फिर भाई साहब बोलोगे सर बताओ, जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम सपोज करिए यहाँ पे 2x प्लस 3 बना लिया, ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये भी कॉन्स्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसका भी कॉम्बिनेशन है, प्लस 3 मैथ जो अलजेब्राइक ऑपरेटर है और ये कांस्टेंट है, तो ये क्या बना, ये बना एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बोलेगी इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है कि नहीं, तो क्वेश्चन उठा है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, राइट। तो व्हेन द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पोलिनोमियल्स, तो बोलता है कि फॉर पोलिनोमियल्स एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पोलिनोमियल्स इफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स, इसका बच्चे वेरिएबल्स शुड बी नेचुरल नंबर, क्या चीज, नेचुरल नंबर। देखो बहुत सारे आप लोग देखोगे वहां पे कंफ्यूजन होता होगा, बोलते हैं कि पोलिनोमियल में जैसे हम बात करें यहाँ पे 2x माइनस पावर 3, एक्स पावर कितना है, -3 है, राइट। तो ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, ये इंटीजर्स है। नेचुरल नंबर क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। तो कोई बोलेगा सर पावर से 0 भी हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है बच्चे, तो पावर 0 होगा इन दैट केस। यहाँ पे क्या होता है, जो जीरो पोलिनोमियल्स जिसको बोलते हैं, बट इन दैट केस द पावर उसका जो है हम लोग काउंट नहीं, डिग्री काउंट नहीं किया जा सकता है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब होगा, इन एक्सप्रेशन कंटेनिंग पावर, उसमें मेन चीज होता है कि वेरिएबल्स का पावर को कंसिडर करना पड़ता है। एनी एक्सप्रेशन, देखो एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट, नॉन जीरो मीन्स जिसका पावर 0 नहीं होगा, एंड वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। समझ में आ गया, नॉन जीरो मतलब 0 नहीं होगा, 0 नहीं होना चाहिए पावर में, पावर जो होगा 0 नहीं होगा, और क्या होगा, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ना 0 होगा ना पॉजिटिव होगा, और साथ में देखो जो पावर ऑफ एनीथिंग पोलिनोमियल्स होता है, पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, पोलिनोमियल का मतलब होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, बोलता है जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ वेरिएबल्स लिख लो, वेरिएबल्स क्या होता है, आर फ्री फ्रॉम, ठीक है ना, जो पावर होगा वेरिएबल्स का वो क्या होगा, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस, डेसिमल
ठीक है। साथ में क्या होता है कोसाइन, जिसको बोलते हैं कोसाइन, मतलब साइन वगैरह नहीं होगा, एन एक्सपोनेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें, रेडिकल्स, ठीक है ना, रेडिकल्स, लॉगरिथम, यानी पावर जो है ना फ्रैक्शन होगा, ना डेसिमल में होगा, ना कोसाइन होगा, ना रेडिकल्स होगा, एटसेट्रा। तो क्या होगा, पावर शुड बी नेचुरल नंबर, यानी पावर हमेशा पोलिनोमियल होने के लिए द पावर शुड ऑफ द वेरिएबल शुड बी नेचुरल नंबर, हमेशा याद रखना। यदि नेचुरल नंबर नहीं दिखाई दे, ठीक है, तो समझ जाओ ये पोलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, देखो अब यहाँ पे लिख दिए एक एग्जाम्पल तौर पे, देखो कि x² माइनस 2x के पावर -4। अब बताओ यहाँ पे पावर कितना है बच्चे, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कितना है -4 है, तो ये पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्या है ये, निगेटिव है। लेकिन क्या बोल रहे थे कि नॉन निगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा, तो ये पोलिनोमियल हुआ, पोलिनोमियल ये हुआ कि नहीं, ये बोलोगे सर पोलिनोमियल तो नहीं है, कोस नहीं है। अब यहाँ पे लिखते हैं कि x² पावर कॉस x पावर cos थीटा +3, देखो यहाँ पावर क्या है, कॉस है ना, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। कोई बोलता है कि x² -1/3 समथिंग लाइक दैट 5, देखो दिस इज पोलिनोमियल, नो सर, व्हाई, बिकॉज द पावर ऑफ द x इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, 1/2 इज अ फ्रैक्शन, ओके। तो फॉर द पोलिनोमियल द पावर शुड बी नेचुरल नंबर्स, राइट, ओके, क्लियर हो गया। जब कोई दिक्कत हो कमेंट में आप लोग आराम से पूछ सकते हो। देखो अब क्वेश्चन है कि पोलिनोमियल जो होता है, देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल को हम लोग जो है, एक तो पोलिनोमियल जो डिवाइड होता है, पोलिनोमियल डिवीजन का 2 रूल है, ठीक है। फर्स्ट होता है कि एज पर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितने टर्म्स है इसमें। दूसरा होता है कि ये नंबर है बच्चे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब पे। दूसरा होता है, ठीक है, पावर और डिग्री, ठीक है, पावर ऑफ डिग्री के बिहाफ पे, ठीक है, हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है कि किस पोलिनोमियल में कितना टर्म्स है। जैसे यहाँ पे हम लिख दें तुमको 2x + 3, 2x² + 3, दे आर 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। अब इसको एक और दो टर्म इसको नहीं समझना, ये सिंगल टर्म है, ये बीच में कोफिशिएंट है, बताएंगे कोफिशिएंट क्या होता है। जब तक प्लस माइनस के साथ सेपरेट ना हो उसको टर्म्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस के साथ जो सेपरेट हो रहा है ये क्या है, 2x² + 3 जो है आपका 1 टर्म 2 टर्म, ठीक है, इस टाइप से टर्म काउंट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स द पोलिनोमियल्स आर डिवाइडेड, ठीक है ना, मोनो है ना, क्या है, मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स द टर्म, द पोलिनोमियल्स कंटेनिंग ओनली 1 टर्म, जैसे 2x² हो गया, है ना, x हो गया, ठीक है। देखो -5 भी दिस इज ऑल्सो, है ना, मोनोमियल पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि माइनस हम यहाँ पे लिखते हैं -5, ये भी कांस्टेंट है, और वेरिएबल यहाँ पे x टू द पावर 0 लिख दिए, समथिंग पावर 0 इक्वल कितना होता है 1, तो 5 × 1 कितना हो गया बच्चे, 5 हो गया। तो सिंगल नंबर इज ऑल्सो पोलिनोमियल, 2 इज ऑल्सो पोलिनोमियल, ऑफकोर्स सिंगल पोलिनोमियल है ना। सेम ये क्या देखो सिंगल टर्म है, ये सब मिलके एक टर्म बना है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है ना, तो ये सब क्या है, मोनोमियल पोलिनोमियल है। फिर होते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब पोलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म्स, ठीक है, जैसे 5 हो -3, देखो 1 टर्म 2 टर्म, इसमें देखो 1 टर्म 2 टर्म 1 टर्म 2 टर्म, है ना, दीज आर द बाइनोमियल्स। फिर होता है ट्राइनोमियल्स, ओके, ट्राइनोमियल्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि 3 टर्म्स, है ना, 3 टर्म्स इज कॉल्ड और ट्राइनोमियल पोलिनोमियल्स। 3 टर्म कितना देखो 1 2 3, है ना, 1 2 3 1 2 3, दीज आर द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। वो आप लोग को यहीं तक पढ़ना है, जिससे आगे नहीं पढ़ना है। मेन चीज़ देखो यहाँ पे इसको आप लोग को याद रखना है, ये बहुत ही वीवीआई चीज़ है, इसको एकदम अच्छा से याद कर लो। डिग्री, यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से पूछा जा सकता है, ओके। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बेसिकली द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, अभी हम लोग पावर के बारे में बात कर रहे थे, इन द पोलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, the highest power of the variable in the polynomial is the degree of the polynomial।
अब हाईएस्ट पावर क्या होगा, जैसे देखो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, जैसे यहाँ पे 3x7 प्लस 6x टू द पावर 4 माइनस 4x प्लस 8, यहाँ पे x पावर कितना है 4 भी है, यहाँ पे कितना है 7 भी है ना। तो हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 7 है। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, यदि हम इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री कितना हो गया इसका 7, ना कि 4, क्योंकि द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 7, so the degree of this polynomial is 7. Now again we can see the another example, तो क्या है, तो 5y to the power 6 plus 9y to the power 3 minus 10. So what is the highest power of this polynomial is 6, so the degree will be 6, है ना। But यहाँ पे देखो the degree of a non-zero constant polynomial is 0, है ना। यानी आपको पूछेगा कि भाई ये क्या है 5 क्या है कांस्टेंट है, दिस इज पोलिनोमियल, ऑफ कोर्स पोलिनोमियल है, तो व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इज 0। क्यों, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बताया था कि पावर ऑफ एनीथिंग, पावर ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नंबर पावर 0 लिख दो तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, 5 का पावर 0 1 होता है, 100 का पावर 0 1 होता है, यानी पावर ऑफ एनीथिंग द वैल्यू बिकम्स 0, सो दिस इज कॉल्ड, तो क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री 0 होता है, राइट। क्लियर रहेगा, इसको याद कर लो, ये आई थिंक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में पूछ सकता है, बीबीए है, ठीक है, ओके। ये हो गया डिग्री। तो आप क्वेश्चन ये उठा कि एवरी पोलिनोमियल्स हैव अ डिग्री, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि पोलिनोमियल होने के लिए सबसे बड़ी बात है क्या है कि पावर ही नेचुरल नंबर हो गया और डिग्री, तो दैट मीन्स यदि हम बात करें तो डिग्री हमेशा क्या होता है, डिग्री ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर समझ में आता है क्या होता है ना, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो आप लोगों को जो पढ़ना है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गया। अब जो आपका मेन सिलेबस देखो, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जैसे हम अभी पढ़ते डिग्री की टर्म्स की बिहाफ पे, अब यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को डिग्री, डिग्री के हिसाब पे पोलिनोमियल का क्या क्या नाम होता है। तो आप लोग को मेन 3 पढ़ना है, पहले लीनियर पढ़ना है, सेकेंड आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना है, और थर्ड आपको क्यूबिक पढ़ना है, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसमें आपके लिए द फर्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द क्यूबिक पोलिनोमियल आर द वेरी वेरी बीवी है। तो द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर, यदि पोलिनोमियल का डिग्री जब 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखो 3x माइनस 5, 8x प्लस 7, 8x प्लस 7y माइनस 9z। अब यहाँ पे वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल, मतलब सबका पावर कितना है 1 है, यहाँ पावर कितना है 1 है, तो क्या हो गया, ये लीनियर हो गया। यहाँ पे देखो पावर कितना है 1, लीनियर हो गया, राइट। तो डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जब डिग्री 2 हो, जैसे यहाँ पावर कितना है डिग्री 2 है, यहाँ पे देखो x y y z, अब ये यहाँ पे देखो x माइनस 6z स्क्वायर, ये 2 वेरिएबल में है, उसको भी बताएंगे बाद में हम लोग क्या है। अभी आप लोग जो सिलेबस में पढ़ना है वो सिंगल वेरिएबल के बारे में पढ़ना है अभी है। जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ेंगे वहाँ पे चर्चा करेंगे कि जब इस टाइप के टर्म आएंगे तो हाउ टू फाइंड द डिग्री, ओके। तो यहाँ पे क्या है, इसका पावर कितना है 2 है। सिमिलरली यदि पावर डिग्री 3 होगा तो बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, राइट। तो यहाँ पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 पावर है, यहाँ भी उसका पावर 1 है, बट द हाईएस्ट इज 3, so the power of this polynomial is 3, and if the power is 3 then it's called cubic, okay। यहाँ पे देखो पावर कितना है 3 है, ये कितना होगा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे पावर देखो इसका क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम लोग पोलिनोमियल के बारे में जिक्र करते हैं, ओके। सो अब जो है हम लोग का देखो, ये तो अपना जो हो गया पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल में क्या होता है, पोलिनोमियल कैसे होता है, तो वन वेरिएबल के लिए
देखो अब वेरिएबल्स यहाँ पे एक टर्म्स आ गया कि पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। आप लोगों को जो है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में ही पढ़ना है, राइट। मतलब अब जो पोलिनोमियल बनेगा, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2x+3, देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2x+y, देखो यहाँ पे कितने पोलिनोमियल, एक वेरिएबल्स, द वन वेरिएबल x, द अनदर वेरिएबल इज y। तो दिस इज कॉल्ड द टू वेरिएबल पोलिन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टू वेरिएबल्स, ठीक है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द टू वेरिएबल्स, बट दिस इज क्या, यहाँ देयर इज ओनली वन वेरिएबल, सो दिस इज कॉल्ड द वन वेरिएबल, ओके, वन वेरिएबल। तो नाउ यू हैव टू स्टडी, है ना, ओनली वन वेरिएबल पोलिनोमियल रिगार्डिंग द ओनली वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स, ओके। अब एक ही वेरिएबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो देखते हैं पोलिनोमियल, द पोलिनोमियल पी एक्स इन, पोलिनोमियल को जनरली हम लोग पी एक्स से इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, पी का मतलब हो गया पोलिनोमियल और एक्स का मतलब हो गया इनवेरिएबल एक्स, इनवेरिएबल एक्स, यानी एक्स के वेरिएबल में पोलिनोमियल को पढ़ना है, यानी इसका ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज ओनली वन वेरिएबल, एक्स ही है ना, तो पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, इन ओनली एक ही वेरिएबल है, वो भी एक्स है, तो पी एक्स। तो इसीलिए इंडिकेट कर रहा है द पोलिनोमियल पी एक्स इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन x ऑफ द फॉर्म पी एक्स ए एन एक्स टू द पावर n प्लस ए एन एक्स एन माइनस वन, ये डॉट डॉट डॉट, ये फॉर्मेट होता है किसका, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसको याद रखना, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ जनरल फॉर्मेट ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई व्हाट इज ए एन माइनस वन, है ना, ए दिस वन, ये जो देख रहे हो पीछे में जो एक्स के वेरिएबल के पीछे जो सब लगा हुआ है, ये सब देखो, ये क्या है, अब ये क्या है, व्हाट इज, दीज आर कॉल्ड, है ना, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। ये क्या है, ये कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट, यानी, और यहाँ पे है a0, देखो where a0 a1 a2 डॉट डॉट an आर कांस्टेंट रियल नंबर्स। जैसे हम बात करें जनरल, यदि आपको कोई बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखो, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्मेट है, राइट, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो a b c दीज आर क्या है, ये तीनों क्या है बताओ, ये जो तीनों है हमारा क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और x क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, ठीक है, समझ आ गया। और तो इसीलिए अब यहाँ पे देखो x का पावर कितना है, n है, दिस इज कॉल्ड n, है ना, n वेरी, या क्या होगा, ये n डिग्री, इसका डिग्री कितना होगा, n होगा, ठीक है। तो a0 a1 a2 डॉट an आर रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ x0 x1 x2 डॉट डॉट xn, एंड n इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ईच ऑफ दिस वन, दिस ये सब टर्म है, इज कॉल्ड टर्म्स, है ना। तो इस एक्सप्रेशन में यदि आपसे पूछे हाउ मेनी टर्म्स, कितना टर्म्स होगा, देयर आर n टर्म्स होगा, राइट, क्लियर। जैसे ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें कितने टर्म, 1 2 3, जिसमें दो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो टर्म्स कितने हो गए, 3 टर्म्स हो गया, ये हो गया 3 टर्म्स। तो जब आपका n डिग्री का पोलिनोमियल लिखना होगा, तो n डिग्री का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें कितना टर्म्स होगा, टोटल n+1 टर्म्स होगा, क्योंकि लास्ट में 1 टर्म जो ये है, ये कांस्टेंट है, ये यहाँ तक n टर्म हो गया और ये n+1 टर्म हो गया, राइट। कोई दिक्कत, कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब पूछता नहीं है, बस ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। बाकी कमेंट में भी पूछ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो पोलिनोमियल पी एक्स, दिस वन, ओके, चलो। इन पार्टिकुलर a0 a1 a2 a डॉट an आर 0, यदि ये 0 हो जाता है सब, तो क्या होगा, पोलिनोमियल हो जाएगा 0। सपोज करो, जैसे हम यहाँ बात करते हैं कि एक पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यदि a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा बताओ, ये सबका वैल्यू 0 होगा तो क्या हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो ये क्या हो गया, पी एक्स इक्वल टू 0 हो गया, हुआ कि नहीं। इन दैट केस क्या हो गया, 0 पोलिनोमियल हो गया,
है ना। तो यदि जितने भी, और ये क्या है, ये कोफिशिएंट है, ए क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है ये, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस टाइप से कोफिशिएंट और हम लोग कांस्टेंट निकालते हैं। कोफिशिएंट का एक और मतलब होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है सपोज को जैसे ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो ए क्या है, ए है हमारा कांस्टेंट, और कोफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में जो ये मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है दैट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। समझ में आ गया। यदि तुमसे कोई बोले 2 + x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोई बोलेगा 2, नो 2 इज नॉट अ कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट क्या है इसका, कोफिशिएंट 1 × x, यानी 1 है कोफिशिएंट। देखो क्योंकि 1 × x कितना होता है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 इज द कोफिशिएंट। यानी इसका मतलब है कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, ठीक है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करें, जीरो पॉलिनोमियल्स नहीं, जीरो पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट ऑलवेज जीरो एंड डिग्री ऑलवेज जीरो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन जीरो पॉलिनोमियल। नॉन जीरो पॉलिनोमियल जो होता है ना, यदि कोई कांस्टेंट, कोई कोफिशिएंट नहीं दिया है, सपोज करो x³ + 3x लिखा हुआ है, पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, इफ देयर इज नो एनी कांस्टेंट टर्म विद x³ देन द ऑलवेज द कोफिशिएंट विल बी 1। क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा बच्चे, 1 होगा। समझ में आ गया। यदि कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, हमेशा याद रखो। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, द कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, कितना है, 3 है कोफिशिएंट। ठीक है, इस टाइप से हम लोग जीरोज और नॉन जीरो के बारे में बात करते हैं। अब देखो जीरोज, अब हम लोग बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, इसको अच्छा से आप लोग कवर करो। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज, जीरोज इज ऑल्सो नोन एज रूट। क्या बोलते हैं बच्चे, रूट। जीरोज इज ऑल्सो नोन एज रूट, ठीक है, इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रूट, और इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, जीरोस, रूट, सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नो। अब यहाँ पर जीरोस क्या होता है, रियल नंबर ए इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, इफ पी ए इज इक्वल टू 0, इन दिस केस ए इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0। अब जीरो इसको क्यों बोला जाता है, ये भी समझने की बात है। सपोज करो हम एक एग्जांपल के थ्रू आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे लिखे हम यहाँ पे कि 2 + x, ठीक है, ये हमने क्या किया, एक पोलिनोमियल लिख दिया पी एक्स इक्वल टू x + 2 या 2 + x। ठीक है, हम बोले कि पुट द वैल्यू, वी टेक x इक्वल टू -2। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, -2, तो -2 यहाँ पे डालो, कितना होगा, -2 + 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यानी p -2 इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 हो गया। यानी x के वैल्यू क्या किया, यहाँ पे वैल्यू -2 से रिप्लेस किए, तो वैल्यू कितना हो गया इस पोलिनोमियल का, 0 हो गया। इन दैट केस -2 इज रूट ऑफ px इक्वल टू x + 2। इन x + 2 जो पोलिनोमियल है इसका रूट कितना हो गया, -2 हो गया। समझ में आ गया, रूट कैसे फाइंड करना है हम लोगों को, इसी को बोलते हैं रूट। और जीरो इसलिए बोला जाता है कि जिस वैल्यू को पुट करने के बाद पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, 0 आता है ना, इसलिए बोलते हैं जीरोज, द रूट। तो रूट और जीरोज मतलब सिमिलरली ही कहीं कहीं यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। तो आप देखो, अब यहाँ पे जो हम पोलिनोमियल लिखे हैं, कितना पोलिनोमियल लिखे, x + 2। तो x + 2 क्या है, x + 2 इज अ लीनियर पोलिनोमियल, है कि नहीं, ये क्या है बच्चे, लीनियर है ना, क्योंकि पावर कितना है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, नहीं कुछ जगह तो 1 है ना, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हो गया कि लीनियर पॉलिनोमियल हैव ऑलवेज, इसका जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जो रूट होगा या जीरोस होगा ऑलवेज क्या होगा, सिंगल होगा, यानी 1 वेरिएबल एज लीनियर पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल लिखे हैं ना, और इन 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे x ही है,
यदि कोई लीनियर पॉलिनोमियल है जो एक वेरिएबल है जिसका इसका यूनिक जीरोज होगा, यानी रूट एक ही होगा, यूनिक जीरोज होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। अब जिसमें जो पॉलिनोमियल नॉन जीरो, जैसे पी एक्स इक्वल टू 5 लिखे हो, देखो ये क्या है, सिंपल 5 है ना, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा, इसका जीरोज नहीं होता, उसका रूट नहीं होता है। समझ में आ गया? क्लियर? तो सिमिलरली यदि लीनियर इन वन वेरिएबल का जीरो सिंगल होता है, यूनिक होता है, फिर क्वाड्रेटिक का कितना होगा? एटमोस्ट 2 होगा, मतलब 2 ही होगा। फिर क्यूबिक का कितना होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव एटलीस्ट 3 जीरो। इसको याद रखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एटलीस्ट एट मोस्ट 2 जीरोज एंड द क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोज। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है ना? आपसे पूछेगा, बताओ बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हाउ मेनी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? क्या आंसर होगा? देयर इज 2 पोलिनोमियल्स। And what about the cubic polynomials? How many zeros of the cubic polynomial? The cubic polynomial means the highest, any ax cube plus bx square plus cx plus d, right? What is the highest power? Highest power is 3, so this is called cubic polynomial, and the cubic polynomial have 3 zeros. 3 zeros यानी इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का x का 2 वैल्यू निकलेगा और क्यूबिक में x का हम लोग 3 वैल्यू को फाइंड करेंगे, राइट? ओके। फिर है देखो, अब है कुछ मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम लोग, उससे भी हम लोग, सपोज कोई एग्जाम में कभी क्या होता है, आपको एक ऐसे ग्राफ दे देगा, ऐसे ग्राफ दे दिया, बोलेगा कि भाई ये ग्राफ है, या एक ऐसे आपको ग्राफ दे देगा, ठीक है, या आपको एक ऐसे ग्राफ दे देगा, ऐसे लिया, यहाँ से उठा दिया, मतलब बहुत सारे ग्राफ बताएगा, बताओ 1 2 and 3, देयर आर 3 ग्राफ्स। अब बोलेंगे कि ये क्या है, ये ग्राफ एक ज्योमेट्रिकल है ना? ज्योमेट्रिकल क्या होते हैं? जो फिगर को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चर को, ये ज्योमेट्रिकल ग्राफ है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ, है ना, हमको आंसर देना पड़ेगा कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हाउ मेनी सॉल्यूशन, यानी इसका कितना रूट होगा, हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल ग्राफ। ये किसी पोलिनोमियल ग्राफ ही है ना, तो एज पर दिस ग्राफ हाउ मेनी सॉल्यूशन विल बी देयर, कितना सॉल्यूशन होगा, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ, एंड व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ। तो इससे हम लोग को पता चलता है, देखो ग्राफ से सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करना है, कितना सॉल्यूशन होगा, कितना सॉल्यूशन होगा। तो ये देखो, ये जो ग्राफ है, ये हमारा यदि हम एक्स एक्सिस माने, ये हमारा वाई एक्सिस है, राइट? इसमें भी आपका वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा आपका वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस। ये किसी पोलिनोमियल का ही ग्राफ होगा पी एक्स का, ये भी कोई पोलिनोमियल का ग्राफ है पी एक्स का, और ये भी किसी पी एक्स का ग्राफ है। तो ये पोलिनोमियल जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट कट कर रहा है? 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया इसका? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बच्चे? 2। इस देखो एक्स को कितना कट रहा है? 1 पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा इसका? 1। यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका कितना होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। एक ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या आते हैं, देखो ये किसका ग्राफ है, लीनियर का, पॉलिनोमियल या क्यूबिक? ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? तो थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये आप लोग इतना भी नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, जरूरी है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, या तो इस टाइप से होगा या इस टाइप से होगा, है ना, है ना, मतलब जो भी है, आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ या इस टाइप से होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है ग्राफ। जैसे यहाँ पे देखो, हम बात करें इस ग्राफ के बारे में, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है? वाई पे, 5 पे है, और ये कहाँ पर ग्राफ कर रहा है? देखो आई थिंक ये 2.5 होगा, राइट, है ना, जो भी है। अब y इक्वल टू -2x + 5। आप बोलोगे सर यहाँ पे y कहाँ से आ गया? तो देखो बच्चे, px को ही हम लोग y बोलते हैं, ठीक है, और ये कितना है हमारा? -2x + 5।
तो वही जो पी एक्स जो बोलते हैं आप ना, यही वाई एक्सिस होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू डालेंगे तो वाई का वैल्यू निकल के आएगा, यानी पी एक्स का वैल्यू आएगा। तो लीनियर, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन पास करता है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, बोलेगा कि उसका सॉल्यूशन जीरोस निकालने के लिए तो हम लोग ग्राफ को देख के भी जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अब क्या होगा जीरोस, देखो ये ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है, माइनस 2.5 से है ना, 2.5 से, मतलब x पे कट रहा है, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 2.5। अब यहाँ पे देखो, आप वैल्यू पुट करके देखो 2.5 पे कितना आता है, तो पी एक्स ये कितना होगा 2.5 डालो, -2 इंटू -2.5 को क्या लिखोगे 5/2 लिखोगे आई थिंक, हाँ, +5। देखो 2 कट गया, क्या बच गया -5 + 5 कितना हो गया 0। तो क्या हो गया -2.5 इज जीरोस, वही जीरोस क्या बोलते हैं सॉल्यूशन, तो रूट हो गया, यानी लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, इसका एक ही वैल्यू होगा। इस टाइप से हम लोग ग्राफ को स्टडी करते हैं, ग्राफ को देख के भी सॉल्यूशन को बता सकते हैं, ठीक है। फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको, उसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला बोलते हैं उसको, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज कॉल्ड द शेप ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये जो पैराबोला होता है, पैराबोला इज अ प्लेन कर्व व्हिच मिरर सिमेट्रिकल एंड अप्रोक्सीमेटली यू शेप। यू शेप में होता है, जैसे हम ग्राफ बात करें इस टाइप से होता है, इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। इस टाइप से जो ग्राफ होता है, ठीक है, इस टाइप से जो ग्राफ होता है ये सब होता है पैराबोला, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब ग्राफ होता है, ठीक है। इस टाइप से इसको बोलते हैं पैराबोला ग्राफ होता है, ये यू शेप में होता है जनरली, ठीक है। इसको हम लोग बात, इस पर डिटेल आप लोग क्लास 11-12 में ज़्यादा भी पढ़ोगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज होता है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx+, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमेशा याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है a ≠ 0, इसका क्या मीनिंग है, देखो देखो बच्चे, ये ax² + bx + c लिखा हुआ है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। लेकिन ए के वैल्यू यदि 0 हो गया तो सपोज करो ये क्या होगा, ये 0 हो गया, क्योंकि 0 × x² + bx + c, तो ये तो 0 हो गया, तो कितना टर्म बच गया सिर्फ bx + c। और यहाँ पे x का पावर कितना है 1, ये क्वाड्रेटिक रहा नहीं, ये बन गया लीनियर, समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ पे लिखा था a ≠ 0, दैट मीन्स बी सी 0 हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट a को 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अब बोलोगे सर क्या ax² ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ऑफकोर्स जिससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और कैसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मिनिमल, है ना, जो मिनिमल है, मिनिमल मतलब जिसमें एक ही टर्म होता है, जो मिनिमल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। ओके, द x coordinates of the points where the parabola representing y = ax² + bx + c intersect the x axis, यानी बोल रहा है कि जो पैराबोला का जो ग्राफ है, जो x एक्सिस को जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करता है, ये यदि आपका x है, ये आपका y है, ये दोनों इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सॉल्यूशन कहलाएगा। यदि ये मतलब सपोज करो ये a1 पे कट करता है, a2 पे कट करता है, तो a1 एंड a2 क्या होगा, दीज आर द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। समझ में आ गया। इस तरफ से ग्राफ है, आप लोग ग्राफ को देख सकते हैं, ये कुछ ग्राफ्स है, ठीक है। डिग्री, अब डिग्री की बात कर ली, चलो अब जो मेन टॉपिक है जहाँ से हम लोग को अब स्टडी करना है, बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बात करेंगे आगे हम लोग, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, देखो एक पोलिनोमियल हमने ले लिया px = 2x² - 7x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 इज क्या है बताओ, 2 क्या है आपका, ये 2 क्या है, ये जो 2 है, 2 क्या है, कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, x² का। -7 क्या है बच्चे,
कोफिशिएंट है x का, और 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? तो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है, 2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए कांस्टेंट। तो ये तो हो गया कोफिशिएंट, बस जीरोस के बारे में बात कर रहे हैं। जीरोज मतलब x का वैल्यू। यहाँ पे ये यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना है, इसका 2 वैल्यू होना चाहिए, x का 2 रूट होना चाहिए। ये 2 रूट मान लो, इस एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा मान लिए। अल्फा बीटा मतलब कोई नंबर होगा, जनरली अल्फा बीटा रूट है। ये अल्फा बीटा और ये जो कोफिशिएंट है 2 - 7c 6, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले आप लोग जो क्लास 9th में किसी भी पोलिनोमियल्स का है ना, जो मिडिल स्प्लिट टर्म होता है, जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग सॉल्यूशन निकालते थे, याद होगा कि नहीं, याद है ना? नहीं है तो यहाँ पे देख लो। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स के वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आता था क्वेश्चन हम लोगों को, तो यहाँ पे निकालते थे जीरो। हम लोग कैसे निकालते थे, ये यदि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सॉरी इक्वेशन है, पोलिनोमियल है, इक्वेशन बाद में बताएंगे क्या होता है। ये पोलिनोमियल, तो इसको हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, वैल्यू एक्स के वैल्यू को फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चे? तो उसके फाइंड करने के लिए सिंपल सा मैटर है, ठीक है। सिंपल सा मैटर क्या है हमारे पास कि ये जो आपका मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो देखो क्या होगा, ये 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 12, और इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये आना चाहिए। यानी हम बात करें यहाँ पे आपका है 2x², ये टर्म फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म कितना होता है, क्वाड्रेटिक में ये अप्लाई होता है 6, कितना हो गया 12x²। तो हमारे पास मिडिल टर्म क्या है, -7x, राइट, -7x। तो आपको इस टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, दो भागों में डिवाइड करना है कि उसका ऐड करके या प्लस करके, मतलब सब्ट्रैक्ट करके -7x आना चाहिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x² होना चाहिए। इसको देखो तो -3x और -4x कितना होता है, -3 - 4 कितना होता है, -7x होता है, और 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस x इंटू x² आ गया ना, 12x²। तो ये स्प्लिट हो गया। तो इस टाइप से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ये कितना हो गया बच्चे, 2x² - 4x - 3x + 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों चीज में अरेंज करना पड़ता है। यहाँ पे -3 या -4 कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले इधर भी लिखें, इधर भी लिख सकते हैं हम लोग। उसको अरेंज करना पड़ता है कि कॉमन कहाँ से आ रहा है। तो अब देखो ये दो टर्म में -2x² - 4x, इसमें क्या है 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले तो x - 2 हो गया, और ये में देखो -3 कॉमन लेंगे तो x - 2 2 हो गया। अब ये दोनों सेम है, जब भी स्प्लिट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ये जो टर्म होता है हमारा कॉमन टर्म, ये सेम होना चाहिए। ये सेम नहीं आ रहा है आपका, इसका मतलब है कि आपका जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो कंसेप्ट है वो आप गलत लगा रहे हैं, है ना, आप सॉल्यूशन गलत कर रहे हैं। तो इस टाइप से ये आपका हो गया स्प्लिट। तो जो कॉमन आ गया, तो इसको 2x और -3 को एक साथ लिखेंगे, 2x - 3 एक साथ लिखेंगे, और x - 2 को एक साथ लिखेंगे। अब क्या करते हैं, x - 2 और 2x - 3, ये दो फैक्टर निकल गया, है ना। ये जो हमारा पोलिनोमियल था इसको हम लोग फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जब फैक्टर में कन्वर्ट हो गया तो ओके, यहाँ पे देखो फैक्टर में कन्वर्ट होने के बाद अब इसको क्या करते हैं हम लोग, जीरो से इक्विवेलेंट करेंगे। अब यहाँ पे जीरो निकालना है तो क्या करेंगे, x - 2 = 0 लिखेंगे, और 2x - 3 = 0 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, देखो x = 2 इधर आ गया, और ये 2x = 3 हो गया। x वैल्यू कितना होगा 3/2। तो एक x वैल्यू कितना निकला आपका 2, और एक क्या निकला 3/2। तो हम इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बताए थे कि x का एटमोस्ट टू वैल्यूज होता है, टू सॉल्यूशन, दो रूट होता है ना। हाउ मेनी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देयर आर 2 रूट्स। तो ठीक है, एक्सक्यूज मी।
तो ठीक है, अब हम लोग का जो मेन थीम है कि ये जो अल्फा बीटा का जो वैल्यू निकला है आपका, इस अल्फा बीटा का रिलेशन ये ऊपर में जो कोफिशिएंट है 2 -7 6 इसके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं उसको नोट कर लेना है, कितने कोफिशिएंट क्या था हमारा और रूट क्या था। तो देखो हमारा जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था, इसका कोफिशिएंट क्या था 2 था क्या, और एक्स का कोफिशिएंट कितना -7, और जो कांस्टेंट टर्म था वो था 6, राइट ना। और अल्फा का वैल्यू कितना आया, बीटा का वैल्यू हम अल्फा बीटा मान लिए, मतलब जो दो सॉल्यूशन आया, तो देखो कितना है, नेक्स्ट स्लाइड में बात करें हम लोग। ये 2 -7 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना आया है 2 और 3/2। ठीक है, तो अल्फा को यदि हम बोलेंगे 2 और ये 3/2, तो ये 3 टर्म्स और ये 2 टर्म में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखो यदि हम सम करें जीरोज, जीरोज मतलब ये जो रूट है ये क्या है, ये जीरोज ही है, इसको जीरोज बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं, याद है ना, जीरोज और रूट्स। तो यदि ये दोनों रूट को या जीरोज को हम सम करें तो देखो सम करो 3 2 है ना, 2 + 3/2 कितना हो गया 7/2 आ गया। ठीक है, तो यदि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 7। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो तो यहाँ पे हम लिखे माइनस, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखें कितना हो गया, ये -7 है, -7 लिखे हम। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो कितना हो गया देखो तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये 7/2, ये 7/2। और देखो तो यहाँ पे जो सम किए हैं ये क्या आ गया 7, दोनों सेम आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो जो सम ऑफ रूट इक्वल टू -b/a। -b व्हाट इज -b? अब -b क्या होता है, हमने क्या बोला, एक आपको इक्वेशन लिख के दिया था, इसको याद करो, बोलते याद करने के लिए कि ax² + bx + c दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जहाँ पे a क्या है, व्हाट इज a इज ए कोफिशिएंट ऑफ, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है कांस्टेंट टर्म। तो इसको याद रखना, यानी a इक्वल टू यहाँ पे क्या था a इक्वल टू, ये आपका यही a है, ये आपका b है और ये आपका c है। क्लियर, तो हम यदि इसका बात करें, देखो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो हमारा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया -b/a, यानी -b/a मतलब हो गया कि सम ऑफ रूट इक्वल टू क्या होता है इन क्वाड्रेटिक में कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म, है ना, यानी इसी को लिखें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, याद रहेगा आप लोगों को। सिमिलरली प्रोडक्ट में आप लोग करोगे, ऐसे प्रोडक्ट करोगे दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, जीरोस को जो जीरो अल्फा इंटू बीटा करोगे तो कितना आ गया, ये 3 आ गया, है ना, जिसको 6/2 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अब देखो कांस्टेंट टर्म, अब क्या करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, देखो इसको हम अभी इसको आप लोग इससे ब्रैकेट में बंद करो, हम इसके बारे में बात करें, किसके बारे में, इसके बारे में। कांस्टेंट कितना है आपका, कांस्टेंट 6 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है बच्चे 2 है, तो यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया 3 आ गया। देखो ये 3 और ये 3 दोनों सेम है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे दोनों का, ये होता है कांस्टेंट टर्म यानी c/a। ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, समझ गया, ये सॉरी ये अब यहाँ पे लिखाया था, ये कोफिशिएंट ऑफ x² है, कांस्टेंट नहीं कोफिशिएंट है, ठीक है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, ये c/a हो गया। क्लियर, तो इस टाइप से हम लोग ये रिलेशन के बारे में बात करते हैं, कोई दिक्कत। तो जैसे कि यहाँ पे जब लिखा हुआ है कि यदि आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, ये जो आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² bx + c वेयर a ≠ 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद रखना हमेशा, इसी पे बात होता है। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², बार बार बोल रहे हैं, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। देन इफ x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, 2 रूट है, माइनस लिख दिए है ना, मतलब x माइनस अल्फा, ये जो हम लोग निकाले थे x माइनस बीटा, है ना, ये क्या निकलते फैक्टर,
तब बनाओगे एक्स इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा, 2 रूट आएगा ना, ठीक है। तो जब इस टाइप से होता है तो हम लोग इसका जो रिलेशन निकालेंगे, क्या होता है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, याद रखना, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। और इसके साथ आपको एक और चीज़ मैं याद दिला दूं कि यदि आपके पास अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ, एंड इफ बोलेगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल दिया हुआ है एंड यू हैव टू राइट द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ देयर रूट्स आर गिवन अल्फा एंड बीटा, देन क्या होगा, क्या लिखेंगे आप, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये यदि आपको सिर्फ अल्फा बीटा पता है तो आप इजीली जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिख सकते हैं। समझ आ गया कैसे लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। जब हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये सब पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। सिमिलरली तो ये याद रखना, नंबर 1 नंबर 2 यदि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, यदि सॉरी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पोलिनोमियल है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज दिस वन, देन द अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, ये क्या है, सम ऑफ रूट, ठीक है। बी क्या है, बी आपको याद हो क्या है, ये कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर से तो निकलेगा सम ऑफ रूट, और कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ रूट को बारे में मिलेगा। ये होता है रिलेशन, यही रिलेशन है, ठीक है। सिमिलरली आप लोग एक और पढ़ना है, क्यूबिक के बारे में पढ़ना है। सिमिलरली क्यूबिक होगा तो कितना होगा, 3 रूट होगा, ठीक है। तो हम इसका इन जनरल इफ द अल्फा बीटा एंड गामा, यहाँ पर 3 रूट है क्यूबिक का, अल्फा बीटा गामा, और इसको याद रखना, ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है बच्चे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। सो व्हाट इज ए, इज द कोएफिशिएंट ऑफ, ए क्या है बताओ, क्या ए है आपका कोएफिशिएंट किसका, एक्स क्यूब का, बी क्या है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, सी क्या है कोएफिशिएंट एक्स, नॉट अबाउट डी, डी इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है, यह है कांस्टेंट टर्म। तो इस टाइप से इसमें 1 2 3 4 टर्म्स है, राइट। तो यदि पोलिनोमियल पी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस इक्वल 0 दिया हुआ है, देन क्या होगा, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट, तीनों का है ना, माइनस बी बाई ए, यह है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, देखो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स, ठीक है। ये क्या है, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो यहाँ पे दो का प्रोडक्ट का सम है, यहाँ पे क्योंकि ये क्यूबिक है इसलिए यहाँ पे 3 रिलेशन आएगा, क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशन आया था, यहाँ पे 3 रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड रिलेशन एंड थर्ड रिलेशन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग इस टाइप से। यदि बोलेगा कि भाई ये अल्फा बीटा गामा है तो बताओ व्हाट इज रिलेशन निकालना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो क्यूबिक और जो भी क्वाड्रेटिक पढ़े हैं हम लोग रूट्स के बारे में, बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, इसको अच्छा से कवर करना है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग फिर कुछ। ओह माय गॉड, देखो ये है डिवीजन एल्गोरिदम, जो फर्स्ट चैप्टर पर आए थे हम, याद होगा आप लोगों को, रियल नंबर, जो रियल नंबर में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, वहाँ भी डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, लेकिन वहाँ पे नंबर को डिवाइड कर रहे थे, जैसे यहाँ पे 5 को हम लोग डिवाइड करें 2 से, तो क्या हुआ, 2 2 जा 4 है ना, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये 5 से टू कितना हो गया बच्चे, 2 × 2 + 1, ये था ना। यानी ये जो हमारा आपका 5 है, इसको 2 × 2 प्लस, यानी ये डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये था ना। इसको यदि हम बी बोलें, इसको ए बोलें, ये आपका जो कोसेंट क्यू है और ये आपका रिमाइंडर आर है, ये क्या था, बी = ए × क्यू + आर, है ना।
जहाँ पर आर का वैल्यू क्या था बच्चे, बताओ फटाफट, लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन ऑलवेज क्या था, ए, है ना। ठीक है, जो भी है उसका थोड़ा सा आप लोग देख लें। ओके क्लियर। तो इसको जो है आप लोग क्या करेंगे, जो है इसी हमने जो अभी पढ़ा था जो रियल नंबर में, उसी के बिहाफ पे हम लोग अभी यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है, अब देखो ये तो ये नंबर का डिवीजन था, डिवीजन एल्गोरिथम। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम पोलिनोमियल्स के बारे में, कि पोलिनोमियल में कैसे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हमको कम से कम 2 पोलिनोमियल है ना, फॉर डिवीजन वी हैव एटलीस्ट 2 पोलिनोमियल, है ना। तो 2 पोलिनोमियल्स इफ द px एंड gx आर 2 एनी पोलिनोमियल्स, है ना, जहाँ पे gx नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड पोलिनोमियल्स qx एंड rx। व्हाट इज qx rx सच दैट px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। बताएंगे क्या होता है वेयर rx। अब यहाँ पे ये पोलिनोमियल है, तो नंबर में हम बात कर रहे थे कि r के वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, रिमाइंडर का वैल्यू, लेकिन ये पोलिनोमियल है तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री के बारे में बात होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ आर एक्स इन लेस देन इक्वल डिग्री ऑफ जी एक्स। अब बताते हैं हम लोग इसको क्या होता है डिवीजन है। इसको थोड़ा रिजल्ट से देख लेते हैं, रिजल्ट समझ में आ जाएगा किसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। इसका कुछ नियम होता है, पी एक्स क्या होता है, ठीक है, और आपका ये जी एक्स क्या होता है, क्यू एक्स क्या होता है, आर एक्स क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखो थोड़ा सा पहले इस पे आते हैं। डिवाइड करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया था कि ये जो 5 है 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 2 2 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो ये पार्ट 1 2 3 4 4 पार्ट है टोटल। ये जो होता है हमारा इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं बच्चे, डिविडेंड। ये होता है डिवाइजर, पता होगा आप लोगों को, बहुत अच्छा से पता होगा सर, आपने रियल में बताया था, हाँ बताया था। इसको बोलते हैं कोसेंट, और ये होता है रिमाइंडर। सिमिलरली हम लोग बात करें पोलिनोमियल में, तो पोलिनोमियल के लिए भी यही कंसेप्ट रहता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बताएं, हम बात करते हैं। सपोज करो क्या बात करें, ये 19 है और इसमें हम एक 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करो कितना होगा, 6 3 18, है ना। तो इसको एक काम करते हैं 20 कर देते हैं, थोड़ा सही होगा। 6 3 कितना हो गया 18, रिमाइंडर कितना हो गया 2। अब यदि ये 2 जो है ये 3 से बड़ा होगा तो फिर डिवाइड होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रिमाइंडर होता है, यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज इससे क्या होगा 3 से छोटा होगा। क्योंकि इससे मतलब 3 से मतलब क्या होगा, ये ए, इसको यदि हम बी बोलें, इसको ए बोलें, ये आपका क्यू है और ये आर है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ऑलवेज लेस देन ए, है ना। नहीं तो आप इसको ए बोल दो, हटाओ यार, तो बी बोलें, है ना। तो वैल्यू क्या होगा, लेस देन ऑलवेज बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 हो जाएगा इक्वल, या 0 के बराबर होगा। रिमाइंडर यदि 0 होता है तो पूरा कट जाता है, या 0 नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, इस 0 से बड़ा होगा। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, बट हमेशा क्या होगा, ये हमेशा डिवाइडर से छोटा होगा, क्योंकि डिवाइडर से बड़ा जैसे होगा तो फिर से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम यहाँ बात करें आपका जो पोलिनोमियल के डिवीजन के बारे में, तो पोलिनोमियल के डिवीजन के बारे में हम बात करते हैं तो थोड़ा इसको देखो। ये क्या बोलता है पोलिनोमियल, कि ये आपका जो px है, अब यहाँ आप लिखते हैं कि px में हमने क्या किया, gx एक पोलिनोमियल है जिसे डिवाइड दिया, ठीक है, तो क्वोशिएंट हमारा आया qx, तो यहाँ पे आ गया रिमाइंडर आपका rx, ठीक है। तो ये जो आपका डिविडेंड है ये आपका डिवाइजर है, ये क्या है आपका डिवाइजर, और ये आपका क्या है डिविडेंड, और ये क्या है आपका क्वोशिएंट, और ये क्या है रिमाइंडर। तो जैसे हमने यहाँ बात किया था रियल नंबर में कि जो रिमाइंडर जो होता है ऑलवेज लेस देन डिवाइजर बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली वो तो नंबर था, नंबर में इसलिए हमने बात किया था, बट अब यहाँ देखा जाए, हम यहाँ बात करें पोलिनोमियल्स में, तो पोलिनोमियल किसके बिहाफ पे होता है, नंबर पे नहीं, वो डिग्री पे काउंट होता है। इसीलिए जो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा या तो 0 होगा या
जो gx से, यानी हम बोलेंगे पोलिनोमियल्स rx वैल्यू बिलोंग्स बिटवीन ऑलवेज लेस देन gx बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी rx का जो डिग्री होगा, ये डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, इसको लिखते हैं d डिग्री, ये भी है डिग्री, gx के डिग्री से हमेशा छोटा होगा rx का डिग्री, नहीं तो 0 के बराबर होगा। 0 का मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 0 पोलिनोमियल, और 0 पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 0, इसलिए बोलता है कि डिग्री ऑफ rx, यानी यहाँ पे डिग्री ऑफ rx लिखे हैं तो डिग्री ऑफ rx क्या होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री 0 से बड़ा होगा, या ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx। समझ में आ गया? तो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड क्या है, ये एक पोलिनोमियल है आपका x³ - 4x² + 2x - 3 बाई x + 2। अब इसको जो है आपको x + 2 से डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड, हमेशा डिवीजन पोलिनोमियल में डिवाइड आपको देखना है, जिसका डिग्री कम होता है उससे डिवाइड हमेशा होगा बड़े वाले में। तो बड़ा डिग्री क्या है, ये x³ - 4x² + 2x - 3। डिवीजन करने का मतलब है ये नंबर का डिवाइड नहीं है जो सिंपल कर देंगे, ये है पोलिनोमियल्स डिवीजन। ठीक है, पोलिनोमियल डिवीजन में डिवाइड करने का एक रूल होता है। क्या रूल होता है तो देखते हैं। ये रूल होता है कि सबसे पहले हमको जो फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है ना, इसको टारगेट करना है, और इसको टारगेट करने के लिए हमको x³ चाहिए। तो x³ चाहिए तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ मिलेगा। यहाँ से हम थोड़ा सा एक रफ वर्क करते हैं। जो x + 2 है, इसको x³ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मल्टीप्लाई बाय x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा देखिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, x³ + 2x² होगा। तो यानी फर्स्ट टर्म मिल गया। तो ऐसे ही खोजना है, यहाँ आप लिखेंगे किससे मल्टीप्लाई किया, x² से, तो यहाँ लिखोगे x²। यहाँ पे क्या आ गया, x³ आ गया, और साथ में क्या है +2x। x² वाला टर्म यहाँ है ना, तो x² का टर्म यहाँ पे खोजो, कहाँ पे, यहीं पे है, इसके सामने ये प्लस है, तो यहाँ पे लिखो +2x²। अब यहाँ पे करेंगे माइनस। तो देखो प्लस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस। ये क्या हो गया, कट गया, मतलब x³ - x³ 0 हो गया। ये कितना हो गया, -4x² माइनस, अब ये प्लस नहीं था, ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस में। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6x - 6x², और जितना टर्म बचा हुआ है इस टर्म आप सब यहाँ पर लिख दीजिए। ये पोलिनोमियल डिवीजन है, तो ये नंबर वाला डिवीजन से थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, बट रूल एक ही काम करता है। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, समझ में आ रहा है? अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि इसको कैसे डिवाइड करें। इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या हमारे पास x + 2 है। x + 2 में ये x है, और x² लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हमको x से मल्टीप्लाई करना, कितना होगा, ये x² आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे क्या है, 6 भी है और माइनस भी है, तो यानी क्या करना पड़ेगा हमको, इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करें, किस -6 से करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, x + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग -6x। समझ में आ गया? तो -6x × x कितना हो गया, -6x²। ये कितना हो गया, माइनस प्लस -12x। समझ में आ गया सबको? तो देखो ये चीज़ यहाँ पे सेम है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x², और ये -12x है। ये x वाला टर्म क्या है, सिंगल x यहाँ है, तो -12x लिखेंगे। ठीक है, अब देखो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ये क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब जो आप लोग का नियम होगा, जैसे आप लोग डिवाइड करें वैसे कीजिए, हम इजी समझाने के लिए काम कर रहे हैं। ये माइनस प्लस कितना हो गया, 0, ये हो गया कैंसिल, क्या बचे आपका प्लस, और ये हो गया, ये माइनस खत्म हो गया प्लस। अब 2 + 12 कितना हो गया, 14x - 3। अब हमारा टारगेट क्या है, देखो अब डिग्री यहाँ पे दोनों का सेम है, x का पावर यहाँ पे 1 है, x का पावर यहाँ पे 1 है, अब दोनों का डिग्री सेम हो गया, है ना। लेकिन यहाँ 14x है, तो एक बार और डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर अभी कितना से -6x किया था ना, तो -6 लिख दो। अब यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे क्या है x, और यहाँ पे 14x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से सिंपल। तो ये प्लस प्लस में है, यहाँ पर भी लिखेंगे +14। ये कितना होगा, 14 × x 14x, और 14 अब × 2 कितना हो गया, 28 + 28। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया माइनस माइनस हो गया, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ये कितना होगा 31 -31। तो अब यहाँ बताओ
यही था ना आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका हो गया gx, और ये क्या था, ये क्या था, ये था px, और ये क्या है, ये है आपका qx, और ये है दिस इज योर rx। डिवाइड कब तक लगा, डिवाइड जब तक लगेगा कि जब तक इसका डिग्री जो है 0 है ना, या इससे छोटा ना हो। ठीक है, अब देखो इसका डिग्री क्या है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, यानी आप ये जो है ये टर्म को, इस वाले को ये जो टर्म है x प्लस 2, इसको यदि इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ है ना, gx को qx से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो हमको ये पूरा का पूरा px मिल जाएगा, ये टर्म मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा। ठीक है, ये वेरीफाई करना भी होता है। अब आपको क्वेश्चन भी आएगा कि वेरीफाई, है ना, बोलेगा वेरीफाई दिस फॉर्मूला डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम मतलब क्या कि ये जो आपका जो डिवाइजर है, जिसे कॉल्ड डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर यू गेट डिविडेंड। ठीक है, तो डिवाइजर को कोसेंट को मल्टीप्लाई करना है, रिमाइंडर को प्लस करना है। ठीक है, तो हम लोग को ये जो है ये मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, अब इसके डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx वेयर द डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ क्या gx या लेस देन इक्वल टू 0। या तो इसका डिग्री 0 के बराबर होगा, है ना, देखो यहाँ पे 0 है ना, कॉन्स्टेंट आ गया ना, डिग्री क्या 0 हो गया। ठीक है, या 0 से बड़ा होगा, बट हमेशा gx से छोटा होगा, यानी इसके डिग्री से छोटा होगा ऑलवेज। समझ में आ गया, यही बोलते हैं, इसी का नाम है डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, याद रहेगा, इस तरह से आप लोग डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, तो ये कुछ टर्म था आप लोगों का, ठीक है, जो पॉलीमर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम का जो नियम है, द रिजल्ट इज नोन एज अ डिवीजन, है ना, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। जो रिजल्ट आता है ये रूल है, इसको याद कर लेना है। क्या होता है, डिग्री rx का डिग्री या तो 0 होगा या gx से छोटा होगा। ठीक है ना, क्या होगा, 0 होगा या 0 से छोटा होगा। यहाँ पे सॉरी इक्वल नहीं होता है, यहाँ इसको आप लोग यहाँ से करो, या तो 0 के बराबर होगा या मतलब जो है gx छोटा होगा। हाँ, तो वही हो गया, gx से छोटा होगा, यदि मान के चलिए gx का पावर डिग्री है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिटा दिए तो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम था। तो इसमें जो आप लोग जितना पढ़ा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत हो, शर्माना नहीं है, डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर कैसे हुआ। ठीक है, और आप लोग जो है ये पोलिनोमियल, इसको याद रखना, ये रूल पूछता है, ये जो रूल आपका px and gx आर द टू पोलिनोमियल विद gx इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड नॉट इक्वल टू 0 पोलिनोमियल qx and rx, सो दैट px इक्वल टू gx qx प्लस rx वेयर द rx इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx। द रिजल्ट इज नोन एज द डिवीजन एल्गोरिथम, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो आप लोग तो की इंडिया वेबसाइट पे keindia.in एक वेबसाइट है, उस पे जाके भी आप लोग जो है कमेंट दे सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई भी वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, साथ में आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है MCQ इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे keindia.in पे जाएंगे आप लोग, तो वहाँ पे एक ऑनलाइन दिखाई देगा पोर्टल, ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आप लोग, तो वहाँ पर चल जाएंगे डायरेक्ट online.keindia.in वाले वेबसाइट पर आप चल जाएंगे, है ना। यदि ये आपको नहीं मिलता है, तो सर्च करेंगे, यहाँ पे एक ऑनलाइन का आपको टैब दिखाई देगा ऊपर में, यहाँ पे सर्च करेंगे आप ऑनलाइन एजुकेशन में या ऑनलाइन की इंडिया में। ठीक है, जो भी टैब दिख जाए वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा, या वहाँ इसी वेबसाइट पे आपको एक
टेस्ट का या क्विज का एक आपको टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, ऑलरेडी इस पर आप लोग चल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए कुछ होमवर्क भी हमने रखा है, ठीक है। आई होप कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग होमवर्क करेंगे, और जितना जल्दी हो सकता है हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। और इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन भी हम लोग ने इस क्लास में उसके जितने भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी जो है सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो भी क्वेश्चन होंगे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे उस सॉल्यूशन। लेकिन जाते जाते आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों को भी मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और जो है जो भी आप लोग का एक्सरसाइज है बनाइए, बना के लेके आइए, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद सॉल्यूशन, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ करेंगे, जहाँ से कुछ बोर्ड में बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए क्या बताइए, आप लोग विदा लेना चाहिए? ओके, विदा लेते हैं। तो प्रॉमिस है ना, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करोगे ना? असर कर देंगे, ठीक है। तो